बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार मलिकुल मौत ने अल्लाह तबारक व तआला से हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को सलाम करने और उनसे मुलाकात करने की इजाजत मांगी। जब मलिकुल मौत हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि मैं चाहता हूं कि आपके साथ रहूं, तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इसे मंजूर फरमाया। इस तरह वे एक दूसरे के रफीक साथी बन गए और वे बहुत लंबे समय तक साथ रहे। आप अलैहिस्सलाम दिन में रोजा रखते थे। रात के वक्त हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास मन्न और सलवा खास खाना आ जाता, जिससे आप रोजा इफ्तार फरमाते। आप मलिकुल मौत को भी खाने में शामिल होने की दावत देते, मगर वह कहते थे कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, और वह नमाज में मशगूल रहते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थक कर सो जाते थे, लेकिन मलिकुल मौत को न कभी सुस्ती होती थी और न ही वह सोते थे। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए, यहाँ तक कि एक दिन वे अंगूर के एक बाग और भेड़ों के एक झुंड के पास से गुजरे। मलिकुल मौत ने पूछा, क्या आप पसंद करेंगे कि मैं इस झुंड से एक मेमना या इस बाग से अंगूर के कुछ गुच्छे ले आऊं, ताकि आप शाम को उससे रोजा इफ्तार कर लें? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, सुभान अल्लाह, मैं तुम्हें अपने माल से खाने की दावत देता हूं, तो तुम इनकार कर देते हो, और मुझे दूसरों के माल को बिना इजाजत खाने की दावत देते हो। तुमने मेरी सोहबत साथ का खूब हक अदा किया है। बताओ तुम कौन हो? मलिकुल मौत ने कहा, मैं मलिकुल मौत का फरिश्ता हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा, तुमसे मेरी एक हाजत प्रार्थना है। उन्होंने पूछा, क्या? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे आसमान पर ले चलो। इस पर मलिकुल मौत ने अल्लाह से इजाजत मांगी और इजाजत मिलने पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों पर बिठाकर आसमान पर ले गए। फिर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी एक और हाजत प्रार्थना भी है। मलिकुल मौत ने पूछा, वह क्या है? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने सुना है कि मौत बहुत सख्त होती है। मैं चाहता हूँ कि उसका कुछ मजा चखूं, ताकि समझ सकूं कि वह वाकई वैसी ही है जैसा मैंने सुना है। मलिकुल मौत ने अल्लाह से इजाजत ली। इजाजत मिलने पर उन्होंने थोड़ी देर के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की सांस रोक ली, फिर हाथ हटा लिया। मलिकुल मौत ने पूछा, मौत को कैसा पाया? हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यह बहुत ज्यादा शदीद कठिन है, वैसी ही जैसी मैंने सुनी थी। फिर उन्होंने फरमाया, मेरी एक और हाजत प्रार्थना भी है, मुझे जहन्नम नरक की आग दिखा दो। मलिकुल मौत ने जहन्नम के खिदमतगार नरक के सेवक को हुक्म दिया कि जहन्नम का दरवाजा खोल दे। जब हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जहन्नम को देखा तो बेहोश होकर गिर पड़े। जब होश में आए तो फरमाया, मेरी एक और हाजत प्रार्थना है, मैं जन्नत स्वर्ग देखना चाहता हूँ। मलिकुल मौत ने जन्नत के खिदमतगार स्वर्ग के सेवक से इजाजत ली और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हो गए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मलिकुल मौत, अब मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि हर नफ्स जीव को मौत का मजा चखना है, और मैं वह मजा चख चुका हूँ। फिर फरमाया गया कि तुम में से कोई ऐसा नहीं है जो जहन्नम के पास न गुजरे, और मैं वहां से गुजर चुका हूँ। जन्नत के बारे में कहा गया है कि जन्नत के लोग जन्नत से बाहर नहीं जाएंगे, और इस तरह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम जन्नत में ही रह गए और अब तक जन्नत में मौजूद हैं।